आपका इस सवाल से क्या ताल्लुक है? आप प्लीज़ मुझे घर ढूँढ के दें बस। मेरी बात तो सुनें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? बस ख्वार हो रही हूँ घर ढूंढने के चक्कर में। आपकी फैमिलीज भी आप पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती होंगी जितने फिर वो बिल्डिंग के चाचा और मामा लगा देते हैं। लेकिन अगर वो घर से दूर कहीं रहना चाहे तो वो तो फिर जाहिर है कोई बहुत ही अजूबा बात समझी जाती ये कराची बहुत बड़ा शहर है और आपकी नौकरी शहर के किसी भी हिस्से में लग सकती है, तो वो 2 घंटे 3 घंटे रोज के कम्यूट के वो एक्सपेंसेस और वो टॉर्चर और वो ट्रैफिक से बचने के लिए भी मैंने काफ़ी देखा है कि लोग शिफ्ट हो जाती हैं दूसरे। कि कानून का काम जो है वो रेगुलेट करना है, माशरे का लॉ एंड ऑर्डर, वो झांकना नहीं है किसी के घर में। लैंडलॉर्ड ने हमारे गेट के बाहर सीसीटीवी लगाया हुआ था जिसको मॉनिटर वो खुद करते थे। है। औरत है तो उसके पास ये हक नहीं है कि वो बालिग उम्र होने के बाद भी ये अपनी ज़िंदगी के फैसले कर सके। कराची या पाकिस्तान में अपने ज़ाती घर का हुसूल तो अक्सरियत के लिए महज एक ख्वाब है। अलबत्ता अगर आप किराए का ही घर लेना चाहते हैं और नौजवान हैं तो फिर भी आपको बहुत दुश्वारियों का सामना हो सकता है। ख़ास तौर पर अगर आप एक गैर शादीशुदा खातून हैं, तब तो कानूनी और आइनी हक रखने के बावजूद आपको समाज की चुभती हुई स्क्रूटनी और यहाँ तक कि हरासानी का भी सामना हो सकता है। ये कहना है उन ख़वातीन का जिनसे हमने बात की और जिन्होंने इस चीज़ को ज़ाती तौर पर तजुर्बा किया है। कैसी चल रही है आपकी घर ढूंढने की तलाश? बहुत दिनों से कोशिश में लगी हुई हूँ, लेकिन अभी भी एक रियल्टर से बात कर रही थी जो मेरी रेंज है उसमें वो घर ऑफर नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो वो एक ऐसे इलाके में कर रहे हैं जहाँ मैं रह नहीं सकती, वरना वही डिफेंस 15 का कह रहे हैं। इतनी तो मेरी रेंज नहीं है। काफ़ी दफ़ा ऐसे सवाल भी वो पूछते हैं जो जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता इस काम से, तो बिला वजह की मुदाखलत कर रहे होते हैं ज़ाती ज़िंदगी में मेरी। फ़िलहाल मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी एक दोस्त है जो यहाँ से करीब ही रहती है। वो काफ़ी उसका तजर्बा रहा है काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ लोगों के साथ रहने का, इसी तरह से रेंट शेयरिंग वगैरह पे। उससे मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। वो कह रही थी कि उसके पास मैं आ जाऊँ, वो मुझे उसके जहन में कुछ ऑप्शंस हैं वो भी बता देगी और अपना तजर्बा भी मेरे साथ तफसील से शेयर कर लेगी ताकि फिर मुझे ज़्यादा बेहतर आइडिया हो कि किस तरह से आगे बढ़ना है। आ जाओ, मैं तुम्हें पहले घर हाँ, दिखा देती चलो। हूँ। वैसे तो देर आर 3 बेडरूम्स, तो इफ यू वांट वी कैन शेयर द वॉशरूम और यू कैन स्टे विद मी यहाँ पे, हाउएवर यू फाइंड फीजिबल। बाकी these 2 rooms are taken already. ओके, Okay, we do ठीक है। have the kitchen. The kitchen is functional. बाकी the cost of utilities will split ठीक if है, you are interested. ठीक है। ये ऑप्शन मुझे अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग और डिटेल में डिस्कस कर रहे थे क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे तुमसे पूछनी है इसके अलावा भी। ठीक है, बैठ जाओ, लेट्स। अच्छा, जो खातून घर लेने के लिए आई हैं, अगर वो बेसिक ज़रूरियात पर पूरा उतरती है, मसलन वही आकिला हैं, बालिगा हैं और माशरे के लिए डेट्रीमेंटल नहीं है, एलियन एनिमी नहीं है, कोई जासूस नहीं है, तो आप उनको घर अगर खाली है तो दे दिया जाना चाहिए। आप ऐसे सोचें कि आपका कोई रिश्तेदार या आपके अपने घर से या आप खुद खातून हो और आप कहीं जाएं घर लेने के लिए और आपको कोई घर देने से मना कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? कि कानून का काम जो है वो रेगुलेट करना है, माशरे का लॉ एंड ऑर्डर, वो झांकना नहीं है किसी के घर में। ये कानून का बिल्कुल भी काम नहीं है, ये रियासत का बिल्कुल काम नहीं है कि वो स्पेकुलेट करे कि मैं हुनैन को घर दे दिया, अब हुनैन पता नहीं क्या करेगा, मैंने फ़लाँ खातून को घर दे दिया, अब वो पता नहीं क्या करेंगी। ये मेरा काम नहीं है। किसी खातून को घर दे दिया गया, वो तमाम कानूनी तकाज़े पूरे कर रही हैं, तो आप उनको रोक नहीं सकते। तो ज़ुहा, आपको कैसा लगा ये ऑप्शन अभी जो आपने देखा है यहाँ पे इनके साथ? अभी तक मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे भी मेरी दोस्त है तो दोस्तों के साथ रहने में एक आप किसी को अगर पहले से जानते हो तो ज़्यादा आसानी होती है उस हिसाब से भी, और उसके अलावा इसने अभी तक जो बताया है उस हिसाब से ये अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरे कुछ और ख़दशात भी हैं जो जनरली अगर मैं कहीं और भी देख रही हूँ तो उसके हवाले से है। वो ये कि अक्सर मैंने और जो मेरी दोस्तें हैं जिन्होंने मूव आउट किया हुआ है उनसे सुना है कि
जो लैंडलॉर्ड होते हैं मालिक मकान, अक्सर वो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे होते हैं, तो उसके हवाले से ज़रा यहाँ पे बताओ। अच्छा, नहीं, उसकी ये बिल्कुल सच बात है। वैसे यहाँ पे ऐसा कोई चैलेंज अभी तक नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको पता है जहाँ पे मैं रहती थी, तब वहाँ पे ये काफ़ी कॉमन था कि हमारे लैंडलॉर्ड ने हमारे गेट के बाहर सीसीटीवी लगाया हुआ था, जिसको मॉनिटर वो खुद करते थे। सो ट्रू स्टोरी बाय द वे। तो वो वहाँ काफ़ी कॉमन है, लेकिन यहाँ पे अभी तक ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। तो यहाँ पे आपको कोई चैलेंज इस तरह का नहीं मिलेगा। जो मुकदमा है, जो इब्तदाइया है, जो प्रोलोग, जो प्रीलूड है आपका आइन का, वो यही कहता है कि रियासत तमाम तरीक़े की डिस्क्रिमिनेशंस को ख़त्म करेगी। रियासत जब ये कह रही है कि डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करेगी, तो रियासत पहले स्टेप पर ये बात कबूल कर रही है कि इस तरीक़े के इम्तियाज़ात बरते जाते हैं। और चूँकि किसी एक शख्स के साथ या किसी एक गिरोह के साथ या किसी एक तबके के साथ ये इम्तियाजी सलूक नहीं बरता गया, तो आप ये प्रज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ तो ये हो नहीं रहा है। हमें थोड़ी सी अपने अंदर एम्पैथी पैदा करनी चाहिए और हमें बियॉन्ड और अबव जाकर ये बात सोचनी चाहिए कि किसी के साथ हो जाएगा तो आप क्या सोचेंगे। इसीलिए जब भी कोई ऐसा इशू पेश हो, आपको दरपेश हो, तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप उस पार होंगे तो आपको कैसा लगेगा। कल को लेट्स से अगर आपको ये जगह छोड़नी पड़ गई, तो क्या दूसरी जगह पे मूव करना आसान होगा? दूसरी जगह पे मूव करने के लिए क्या दूसरा ऑप्शन फौरन मिल जाएगा, जैसे वुमन फैमिलीज को या लड़कों को मिल जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फैमिलीज को बहुत इजीली मिल जाता है, लड़कों को भी कंपैरेटिवली काफ़ी इजीली मिल जाता है। फॉर गर्ल्स यू हैव टू आइदर पिक सेफ्टी और अफोर्डेबिलिटी। हमारे पास ये दो ऑप्शन होते हैं। एटलीस्ट 30,000 पे कर रही हूँ सिर्फ एक कमरे के लिए, इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़। बाकी उसके अलावा 10,000, 12,000, 8,000 में भी आपको सर्टन एरियाज में रूम्स मिल जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे यही चैलेंजेस आते हैं कि वहाँ पे गार्ड्स, वहाँ के सोसाइटी में रहने वाले, वहाँ की आसपास की फैमिलीज, उनकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। इन मोस्ट केसेस हम अगर अंदाज़ा लगाएं तो जो घर किराए पर दे रहा है शख्स, जिसका घर है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इशू नहीं होता, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इन लोगों को इशू होता है जो आप कह लें कमेटी वाले होता है कि हमें ये अकेली लड़की है, ये अकेली खातून है, ये पता नहीं क्या करती हैं, ये तो किसी शौहर के साथ भी नहीं है, या ये दूसरे शहर से आई हैं। अब फाइनेंशियल वही FATF वाली रेगुलेशन आई, तो उसमें थानों को इस बात का पाबंद बनाया गया कि जो भी किराए पर घर ले रहा है वो आपको रिपोर्ट करेगा, और अगर किराए वाला घर रिपोर्ट नहीं करेगा तो आप लैंडलॉर्ड को पकड़ लेंगे। मॉरल पुलिसिंग के बारे में तो आप देखिए, मॉरल पुलिसिंग में अगर आप स्पेकुलेट कर रहे हैं किसी के बारे में, मसलन मैं कहूँ हुनैन अकेला रहता है, पता नहीं क्या करता होगा, तो मेरा ये जुमला कहना भी आपके लिए ना, आप कह लीजिए आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर सकता है, आपका गारत कर सकता है सुकून चैन ना। ऐसे ही लोग बहुत ही सटल तरीके से किसी की आप कह लें बुराई करते हैं और कहते हैं पता नहीं यार कैसा होगा या कैसी होगी, और उसके बाद कहते हैं हमें क्या। अगर ये बात 4 लोगों के दरमियान कही गई है तो ये डेफेमेशन का सूट बन जाती है, डैमेजेस का, डेफेमेशन का। आप हत्या की इज़्ज़त का दावा कर सकते हैं, जिसको अज़ालाए हैसियत उर्फ़ी का मुकदमा भी कहते हैं, या सूट फॉर डैमेजेस भी कहते हैं। आपको अगर साख को नुकसान पहुंचाया गया है आपकी, आप जा सकते हैं अदालत में और ये सिविल सूट बनता है। अच्छा, लेट्स से कि ज़ुहा अभी ये कंसिडर करना चाह रही हैं और बहुत सारे फैक्टर्स को ज़ाहिर प्रोसेस कर रही हैं, आपकी उनको रेडी एडवाइस क्या होगी कि अगर आप मूव करना चाहती हैं तो क्या जहन में रख के करें? इट्स नॉट ईजी। सबसे पहले तो इट कम्स विद चैलेंजेस। सबसे पहली चीज़, अगर कंफर्टेबली मूव आउट करना है तो मैं यही बोलती हूँ कि यू नीड टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड अप। एंड दूसरा ये है कि यू नीड अ गुड कम्युनिटी सपोर्ट एज वेल ऑफ द पीपल हु आर इन दैट सिचुएशन, ताकि वो आपको गाइड कर लें। अगर आप सिर्फ एजेंट्स के थ्रू जाने की कोशिश करेंगी तो वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है एज अ सिंगल। लेकिन तुमने प्रोज एंड कॉन्स दोनों शेयर किए हैं, तो तुमने पहले ही कह दिया कि इट इज़ डिफिकल्ट, बट इज़ इट वर्थ इट? Yes, 100%. It is worth it.